हरिद्वार के पास नामक गांव में राजेश अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। इन दिनों बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल घिराए थे और दिन रात तेज बारिश हो रही थी। राजेश का पेशा मटके बनाने और बेचने का था। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी लाकर मटके बनाता, उन्हें सुखाता, जाकर बेचता। राजेश जहाँ पर मटके बेचने जाता था वहाँ पास ही में फ्रिज और कलर की दुकान थी। तभी राजेश की तरफ दुकान का मालिक आता है। अरे ओ राजेश, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ मेरी दुकान है और तू यहीं पर अपने मटके सजाए बैठा है। ये बाजार है या तेरी बापौती जमीन? सेठ जी, माफ कीजिए, पर मेरे पिताजी भी बरसों तक यहीं मटके बेचते आए हैं। कभी आपके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। आप ही हैं जो हर बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे मेरे बाप की बात छोड़, अब जमाना बदल गया है। मेरी दुकान फ्रिज और कूलर की है। जब लोग तेरे सस्ते मटके देखेंगे तो मेरा धंधा कौन करेगा? सेठ जी, जिनको फ्रिज की आदत है वो तो आपके यहाँ से ही खरीदेंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं वो क्या फ्रिज खरीदेंगे? उनके लिए तो मेरा मटका ही ठंडक लाता है। बहुत जबान चलाने लगा है तू। मैं कह रहा हूँ कल से यहाँ तेरा ठेला नहीं दिखना चाहिए, वरना ऐसा पलट दूंगा कि मटके भी न मिलें संभालने को। सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, हम गरीबों से क्या झगड़ेंगे, लेकिन यह ठेला मेरी रोजी रोटी है। अगर आपने इसे छेड़ा तो मजबूरी में मुझे भी आवाज उठानी आएगी, चाहे वो पंचायत हो या पुलिस। राजेश चुपचाप अपने घर आ जाता है। अब क्या हुआ राजेश, तुम इतनी जल्दी घर लौट आए? सब मटके बिक गए क्या? नहीं मीनाक्षी, एक भी मटका नहीं बिका। उल्टा जिस दुकान के आगे मैं रोज ठेला लगाता था उसमें आज साफ मना कर दी। हे भगवान, और मैं सोच रही थी कि कुछ ठीक चल रहा होगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुम्हारे साथ इस जिंदगी में बन गई, वरना तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी जीवन नहीं बिताती। ये तो मेरे पिताजी की जिद थी। मीनाक्षी, ऐसे समय में तुम इस तरह की बातें करोगी? मैं पहले ही टूटा हुआ हूँ और अब तुम भी। क्या करूँ राजेश, कब तक इंतजार करती रहूं? न घर है ढंग का, न कमाई। अब तो सहन नहीं होता। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाए तब बुला लेना। तुम भी छोड़कर चली जाओगी मीनाक्षी? जब सब कुछ बिखर रहा है तब साथ देने की जगह तुम भी साथ छोड़ रही। इतना बोलकर मीनाक्षी अपने घर चली जाती है। क्या हुआ? अब फिर वापस कैसे आ गई? राजेश नहीं आया क्या? नहीं माँ, अब मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। न ढंग की कमाई, न कोई ठिकाना। जब देखो कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। बेटी, मुझे भी पता है। मैं तो तेरे पिताजी से कहती रही कि ये रिश्ता मत करो। मेरी भी पहली पसंद वो स्कूल वाला मास्टर ही था, लेकिन उन्होंने ही जबरदस्ती तुझे राजेश के साथ बांध दिया। देखो भाग्यवान, अब बेटी का नसीब मत कोसो। शादी हो गई है तो अब उसका घर वही है जहाँ उसका पति है। ये अब उसका मायका नहीं रहा। तो आप ही जरा चुप रहिए। पहले तो जबरदस्ती इसकी शादी एक बेरोजगार लड़के से कर दी और अब समझा रहे हो कि यहाँ उसका घर नहीं। आपने बेटी की जिंदगी को समझौते का नाम दे दिया है। मैंने जो किया, सोचा था बेटी को सच्चा इंसान मिलेगा। दौलत भले ना हो पर प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर राजेश अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा तो गलती उसकी है। ऊपर वाले, ऐसे वक्त में तो गैर साथ छोड़ते हैं, लेकिन मेरे तो अपनी ही पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? अगले दिन से राजेश ने पूरी लगन और मेहनत के साथ मटके बनाना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठकर मिट्टी इकट्ठा करता, उसे गूंथता और दिन भर चाक पर बैठकर एक एक मटका आकार देता। राजेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके मटके पहले से कहीं ज्यादा संख्या में बिकने लगे और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा। भाई, ये मटका कितने का दिया? भाई साहब, ये मटका 10 रुपए का है। काफी अच्छा मटका है। पानी को लंबे समय तक ठंडा रखता है। गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में काम का है। अरे वाकई, मटका तो देखने में भी मजबूत लग रहा है। पर एक बात बताओ भाई, मैं तो तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। हाँ भाई साहब, मैं यहीं पास के गांव पासीपुर से आया हूँ। असल में मैं पहले चौक वाले बाजार में मटके लगाया करता था। थॉटफुल, समझ सकता हूँ भाई।
आजकल हर जगह बड़े लोग गरीबों को दबा देते हैं। लेकिन चिंता मत कर, तू जहां बैठा है वही तेरा नसीब खींच लाया है। हैप्पी। चलो एक मटका मुझे भी दे दो, घर में रखने के लिए बढ़िया रहेगा। ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। ग्राहक मटका लेकर चला जाता है। बहुत दिन हो गए हैं मीनाक्षी को अपने घर गए हुए, क्यों ना आज उसको जाकर लेकर आ जाओ। और उसको ये भी बता दूंगा कि अब मुझे नई जगह पे मटके लगाने की जगह मिल गई है और काफी अच्छे मटके बिक रहे हैं। राजेश मीनाक्षी को लेने चला जाता है। मीनाक्षी चलो अब अपने घर चलते हैं। मुझे अब एक नई जगह मिल गई है मटके लगाने के लिए और कमाई भी अब पहले से कहीं बेहतर हो रही है। अगर ऐसा है तो मैं चलूंगी, लेकिन सुन लो राजेश, अगर जरा सा भी मुझे तकलीफ हुई या फिर पहले जैसे हालात लौटे तो याद रखना। देखो ना पिताजी, ये मुझसे कैसी बातें करती हैं। अगर बुरे वक्त में ये मेरा साथ नहीं देगी तो फिर और कौन देगा। मैं तो इसे अपना सब कुछ मानता हूँ। बेटा इसका क्या कहूँ, इसकी माँ ने इसे बचपन से सिर पे चढ़ा रखा था। हर बात में हाँ मिलाई। वो सोचती थी कि प्यार कर रही है। मैंने कोई गलती नहीं की पिताजी, बस हालात खराब थे, किस्मत पे साथ नहीं दिया। पर अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर दिन सूरज से पहले उठता हूँ। बेटी अब तो ये सही रास्ते पर है। तू देख सकती है इसकी आंखों में मेहनत और सच्चाई। अब तू इसके साथ चली जा, एक बार और भरोसा करके देख, हो सकता है आपकी बार किस्मत भी साथ दे। ठीक है पिताजी, आप बोल रहे हैं इसलिए चल रही हूँ। ना तो मेरा मन तो अब तक बिल्कुल टूट चुका था, पर उम्मीद है अब जो रास्ता चुना है हमने। मीनाक्षी राजेश के साथ अपने घर आ जाती है। सुनो राजेश, तुम खुद ही कह रहे थे ना कि अब काम अच्छा चल रहा है, तो फिर अब मेरे लिए सोने के कड़े ला दो। सोनाक्षी, अभी हमें इस जगह पर आए बस 2 ही दिन हुए हैं। काम शुरू तो अच्छा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम से इतने बड़े खर्चे कर लें। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं। हर बार यही बात कहते हो तुम। अभी पैसे नहीं हैं, थोड़ा इंतजार करो। क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? मुझे अब और इंतजार नहीं करना। अगर तुम मुझे सोने के कड़े नहीं दिला सकते तो मैं वापस अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। राजेश चुप हो जाता है, कुछ देर सोचता है, फिर भारी आवाज में जवाब देता है। ठीक है सोनाक्षी, अगर तुम्हारा प्यार सिर्फ इन सोने के कड़ों पर टिक गया है तो मैं कल ही तुम्हारे लिए कड़े ले आऊंगा। इस घर को गिरवी रख दूंगा। अगले दिन राजेश खन्ना के पास जाता है। कड़े। नमस्ते, मैं आपके पास सोने के कड़े लेने आया हूँ, क्या आपके पास मिल जाएंगे? अरे राजेश, कैसी बातें कर रहे हो? दुकान पर आए हो। यहाँ अगर कड़े नहीं मिलेंगे तो फिर और कहाँ मिलेंगे? जी सेठी, बात यह है कि मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने घर के कागजात साथ लाया हूँ। अगर आप गिरवी रख लें तो। मतलब तुम अपने घर के कागजात गिरवी रखकर अपनी पत्नी के लिए कड़े लेना चाहते हो? जी सेठ जी, उसने बहुत कुछ सहा है मेरे साथ। अब जब किस्मत थोड़ा साथ दे रही है तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। राजेश, मैं इंसान तो हूँ लेकिन व्यापारी पहले हूँ। अगर तुम कागजात दे रहे हो तो कड़े मिल जाएंगे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर मेरे हवाले हो जाएगा। राजेश सोनी के कड़े लेकर घर आ जाता है। उसे देखकर सोनाक्षी बहुत ही खुश हो जाती है और राजेश के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है। राजेश खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर से थैला लेकर मटके बेचने चल जाता है। राजेश वहाँ जाकर खड़ा ही होता है, तभी पुलिस वाला राजेश के पास आता है। अरे ओ, तूने यहाँ बीच सड़क पर ठेला क्यों लगा रखा है? तुझे पता नहीं क्या कि यहाँ ठेला लगाना सख्त मना है? साहब, मैं तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। गरीब आदमी हूँ, दुकान लेने की औकात नहीं है मेरी, इसलिए यहीं ठेला लगाकर सब्जी बेच लेता हूँ। तेरा गरीब होना अपनी जगह, लेकिन ऊपर से आदेश आया है रोड पर एक भी ठेला नहीं दिखना चाहिए, समझा? इसलिए चुपचाप अपना ठेला समेट और निकल यहाँ से। साहब, कहाँ जाऊँ? कोई और जगह भी नहीं है जहाँ बैठ सकूँ। अगर आज ठेला नहीं लगाया तो रात को भूखा सोना। अरे तू कहीं भी जा, फुटपाथ पर जा, गली में जा या अपने घर में बेच, लेकिन यहाँ से हट, वरना मैं खुद ही ठेला उलट दूंगा और तेरे सारे मटके तोड़ दूंगा। साहब, ऐसी बात मत कहिए। मटके तोड़ दिए तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उधार लेकर माल लाया हूँ, अभी तक तो पैसे भी नहीं निकले। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल हट या फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जा।
पुलिस वाला राजेश के सारे मटके तोड़ देता है। ये देखकर राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप आ जाता है। आके मीनाक्षी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ पर मैं मटके बेचा करता था वहाँ आज पुलिस वाले आ गए। बोले ये सरकारी जमीन है। तुम कैसी बात कर रहे हो राजेश? अब तुम क्या करोगे? यही तो डर था मुझे, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लगी थी। एक काम ढंग से तो करते नहीं हो। मीनाक्षी, मुझे क्या पता था कि किस्मत यूं पलट जाएगी। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेहनत करके अपना घर चला सकूं। और वो सोने के कड़े जो तुम मेरी खातिर लाए थे, अब उन्हें वापस करना पड़ेगा। तभी शायद हम घर बचा पाएंगे, वरना हम दोनों ही सड़क पर आ जाएंगे। वो करे, वो तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए लाए थे मीनाक्षी। अब उन्हें लौटाना पड़ेगा, ये सोचकर ही दिल कांपता है। लेकिन अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। नहीं राजेश, मैं अपने कड़े वापस नहीं करूंगी। जब एक बार किसी चीज की कीमत चुका दी जाती है तो उसे लौटाया नहीं जाता। तो क्या तुम हमारे घर की कीमत अपने गहनों से ज्यादा मानती हो? घर? अब किस घर की बात कर रहे हो? वो घर जिसमें ना सुरक्षा है ना सम्मान। मैं अब और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। सोनाक्षी इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। तभी राजेश के घर पर सुंदर आता है अपने पैसे लेने के लिए। ला भाई राजेश, इस महीने के किराए के पैसे जल्दी से दे दे। मुझे और भी जनों के पास पैसे लेने जाना है। हर बार बहाने नहीं चलेंगे। मुझे माफ कीजिए, इस बार मेरे पास पैसे नहीं हैं। काम भी छिन गया। जहां मटके बेचता था वहां से पुलिस ने भगा दिया। अब सोचिए मैं आपके पैसे कहां से लाऊं? देख राजेश, मैंने तुझसे पहले ही साफ कह दिया था, इसमें कोई याराना दोस्ती नहीं होती। ये मकान है, कोई धर्मशाला नहीं। अब तू पैसे दे रहा है या फिर मेरे सोने के कड़े वापसी कर। सेठ जी, वो कड़े भी अब मेरे पास नहीं है। मीनाक्षी उन्हें ले गई। वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास ना पैसा है, ना गहना, ना साथ। क्या मीनाक्षी कड़े भी ले गई और तू सोच रहा है मैं तुझे यूं ही रहने दूं? ये मकान तो मेरी पूंजी है, मुझे अब इसे बेचना पड़ेगा अपने पैसे वसूल करने के लिए। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। आप ही सोचिए मैं कहाँ जाऊंगा। राजेश को बारिश में से निकाल देता है। राजेश चुपचाप निकल जाता है और सीधा मीनाक्षी के घर जाता है। पिताजी, देखिए ना, मीनाक्षी मुझे छोड़कर आपके घर आ गई है। उससे कहिए ना मेरे साथ चले। मेरा घर भी छिन गया है। मैं अब पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। राजेश, तू अब क्या लेकर आया है? तेरे पास अब न घर है, न काम, न भविष्य। तेरे साथ रहकर मेरी बेटी को क्या मिलेगा? भूख, बारिश और बेसहारा जिंदगी। लेकिन पिताजी, मीनाक्षी मेरी पत्नी है, उसकी मेरी शादी हुई है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं कहाँ जाऊंगा? उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू मर्द है राजेश, रो मत। जिंदगी किसी पर रहम नहीं करती। और सुन ले, मीनाक्षी अब तेरे साथ नहीं जाएगी। उसकी माँ ने साफ कह दिया है कि वो तुझे उसके पास नहीं लौटने देगी। पिताजी, इतना सब होने के बाद भी मैं बस एक मौका चाहता हूँ। मीनाक्षी से एक बार बात करने दीजिए। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं सब कुछ फिर से बना सकता हूँ। अब कुछ नहीं बचेगा राजेश। मीनाक्षी ने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये नाता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तू चाहे जितना चिल्ला ले, अब कुछ वापस नहीं आएगा। राजेश बारिश में भीगते हुए एक घने और सुनसान जंगल की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपने हाथों से मिट्टी खोदकर पेड़ की सूखी टहनियों और पत्तों की मदद से एक छोटा सा आशियाना बनाना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में वो एक छोटा लेकिन मजबूत मिट्टी का घर खड़ा कर देता है। राजेश के घर के बाहर एक सेट आता है। अरे भाई, ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ भाई साहब, ये मेरा ही है। छोटा सा है पर फिलहाल यही सिर छुपाने की जगह है। आप कौन है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सुनील है। मैं यहाँ जंगल से चंदन की लकड़ियाँ काट कर शहर भेजता हूँ। यही मेरा काम है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से लकड़ियाँ भी भीग कर खराब हो रही हैं और यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है। समझ सकता हूँ भाई, बारिश में तो सबका हाल बेहाल है।
लेकिन इतनी दूर जंगल में काम करना, वो भी बिना छत के, मुश्किल है। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ भाई, अगर तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन जगह दे दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मुझे बस छत चाहिए ताकि लकड़ियाँ भीगे नहीं। देखो भाई, मेरे पास तो घर है पर खुद खाने को कुछ नहीं है, रोजगार भी छिन गया है। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए और भी झोपड़ियाँ बना सकता हूँ, मिट्टी से मजबूत दीवारों की। तुम अपनी लकड़ियाँ उनमें रख सकते हो। राजेश ने जब जंगल में अपने हाथों से पहला मिट्टी का घर बनाया तो उसकी मेहनत और लगन हर किसी के लिए मिसाल बन गई। अब राजेश को न सिर्फ एक बड़ा काम मिल गया बल्कि उसका हुनर भी लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे वो आसपास के गांवों में भी घर बनाने लगा। ये बात जब राजेश की पत्नी को पता चली तो वो राजेश के पास गई। राजेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आ रही हो मीनाक्षी? जब मेरा बुरा वक्त था तब कहाँ थी तुम? तुम्हारे पिताजी और माँ ने मिलकर मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। मुझे मालूम है राजेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं डर गई थी हालातों से, भविष्य से, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि तुम ही मेरे अपने थे और मैंने उन्हें ही खो दिया। जब मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, काम मिल गया, तो तुम फिर लौट आई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ वो दिन जब मैं भीगती रातों में सड़क किनारे सोता था और तुम्हारा एक फोन तक नहीं आया? राजेश, मैं सच में बहुत पछता रही हूँ। मेरी ममता, मेरा घमंड, सब कुछ टूट चुका है। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। मीनाक्षी, तुम्हारा और मेरा नाता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने साफ कह दिया था कि इसका और तेरा नाता अब नहीं रहेगा। उस दिन मैं सिर्फ घर से नहीं निकला था, मैं टूट गया था। राजेश ने मीनाक्षी को घर से निकाल लिया तो कभी भी किसी के भी माँ बाप को शादी करने के बाद अपनी बेटी पर कोई हक नहीं रहता। अब वो चाहे खुश रहे, ये कैसे भी रहे, उसे उसके पति के हाल पर छोड़ देना चाहिए, ना कि उसको चढ़ाकर